तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। कल जब मैंने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के सानहा जड़ावाला के हवाले से रिमार्क्स सुने तो मुझे एक जो लॉ का मैग्ज़म है यानी कानून का मुहावरा वो याद आया, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। यानी अगर इंसाफ का ताख़ीर इंसाफ में ताख़ीर हो तो इंसाफ का कत्ल होने के मुतरादिफ है। और फिर मुझे गालिब का भी वो शेर याद आया कि हमने माना कि तगाफल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सानहा जड़ावाला को 6 माह हो गए, 180 दिन। और फिर जब 19 अगस्त 2023 को जस्टिस साहब ने वहाँ का, जब वो जस्टिस नहीं थे चीफ जस्टिस, तो वहाँ का दौरा किया तो उस दिन से लेकर कल के दिन तक 177 दिन हो गए। और फिर जब इन्होंने हलफ उठाया मौजूदा चीफ जस्टिस ने तो उसको भी 150 तकरीबन दिन हो चुके हैं। और ये 21 अगस्त 2023 को साबका चीफ जस्टिस ने, जो फुल बेंच है, उन्होंने इसकी पहली हियरिंग की और उसको भी 147 दिन हो चुके। मैं समझता हूँ कि ये इतने दिनों बाद ये क्या अचानक से, ये सानहा जड़ावाला इतना कुछ छोटा सानहा नहीं था कि यहाँ पे सो मोटो एक्शन ना लिया जाता। यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं था कि इस पे बात ना की जाती, लेकिन फिर भी इसमें ताख़ीर कर दी गई। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इंसाफ ना फराहम करने के मुतरादिफ है। हम समझते थे, देखिए हमने देखा कि जब नवाज शरीफ का मामला हुआ तो वहाँ पे GIT बनाई गई, वहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी बना के फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और वहाँ पे एक जो है मॉनिटरिंग जज भी लगा दिया गया। क्या सानहा जड़ावाला में ऐसा नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं हुआ। और क्या कह दिया गया? सिर्फ रिमार्क्स दिए गए कि ये जो पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट है हम इसको रद्दी की टोकरी में फेंकने के मुतरादिफ है। लेकिन क्या किया गया? सिर्फ बात की गई, फिर रिमार्क्स दिए गए और क्या कोई हुक्म जारी हुआ? क्या इंसाफ क्या इस सिलसिले में हुआ? बहुत सारे इन चीज़ों के सामने हम लोगों ने, हमारे आम लोग हैं, बेचारे मासूम लोग हैं, इन बातों से बहल जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता, हम खुश हो जाते हैं, चलें जी हमारी इश्कशोई होगी, हमारे हक में बात हो गई, सानहा जड़ावाला जिंदा हो गया। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का कत्ल किया गया है क्योंकि हमें बर वक्त इंसाफ नहीं मिला। मेरे चंद सवालात हैं और आज 2 अक्टूबर 2023 को मुझे वो दिन याद आता है जब हमारे लोग, कुछ लोग जो थे, वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे थे। जब 16 अगस्त को सानहा जड़ावाला के दिन मैंने भी, माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान ने भी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और उस दिन को भी गुजरे हुए 134 दिन हो चुके हैं। लेकिन जहां पे पंजाब हुकूमत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने अलहदा से GIT बनाई है, इसलिए जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है पाकिस्तानी अक़लियतों के साथ। जड़ावाला के मज़लूम मसीहियों के साथ क्या इंसाफ मिला? आपको पता है कि इन 6 माह में क्या क्या हो गुजरा है? इसलिए मैं आपके सामने, अपनी कौम के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चंद सवालात रखना चाहता हूँ कि जब आपने चीफ साहब, जब हमारी अदलिया ने, सुपीरियर अदलिया ने जब ये रद्दी की टोकरी में फेंकी तो क्या ये हुक्म दिया कि ये दोबारा तफ्तीश की जाए? क्या ये हुक्म दिया कि ये रिपोर्ट दोबारा मुरतब की जाए? क्या जिन्होंने ये नाक़िस रिपोर्ट मुरतब की उनको आपने, उनके खिलाफ कोई ऑर्डर जारी किया? क्या उनकी कुछ सरजनश की गई? क्या उनको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कहा गया? बिल्कुल नहीं। ये मेरा सवाल है कि क्यों ऐसा नहीं हो सका।